गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7th में कल हमने क्या पढ़ा था, बार ग्राफ को कैसे रीड करते हैं और जो उसमें इंफॉर्मेशन दी थी उसमें से कैसे हमने जो गिवन क्वेश्चन के आंसर लिखे थे। पर आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज का। इसमें हमारे पास डाटा दे रखा है, कुछ फिगर्स दे रखी हैं। अब उनको हमने बार ग्राफ के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और बड़ा इजी है, सिंपल भी है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। अब क्वेश्चन क्या आपके पास, ड्रॉ डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले तो जो गिवन डाटा हमारे पास दे रखा है, हमने इसको कन्वर्ट करना है ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, तो बार की फॉर्म में करना है हमने। अब देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपके पास जो रो है, सब्जेक्ट दे रखे हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। फर्स्ट टर्म में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 100 में से, ठीक है, वो गिवन दे रखे हैं। इंग्लिश में 67, हिंदी में 72, मैथ्स में 88, साइंस में 81 और एसएसटी में 73। तो ये एक स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं हमारे पास। फिर सेकंड टर्म हुए बाद में, उसमें जो मार्क्स हैं वो भी गिवन दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों ही टर्म्स के मार्क्स को बार ग्राफ की फॉर्म में शो करना है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ में, जो वो आपको आ जाएगा। फिर सेकंड टर्म को आप इजीली कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं। अब हमने क्या किया, बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने यहां से ले ली एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, लेफ्ट टू राइट। और यहां से ऊपर को ड्रॉ कर दी स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास 0, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारे पास। इस तरफ को हमने क्या लिया, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पे हमने लिखे हैं सब्जेक्ट। और ऊपर को जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास, उसमें हमने लिए हैं मार्क्स, और यहां मैंने एरो भी लगाया है। ठीक है, और यहां पे हमने जो स्केल यूज की है ग्राफ पेपर में, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। अब यहां देखो, ये 0, ये है पहला यूनिट, ये दूसरा जो पहला मार्क है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू मैंने लिए, वो लिए ना 10 मार्क्स। दिस इज इक्वल टू 10 मार्क्स जो हम यूज कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में उसके जो मार्क्स थे 67 मार्क्स उसने बच्चे ने लिए हैं। अब यहां पे ये हमारे पास इंग्लिश, और ध्यान देना आपने, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म के ही जो मार्क्स है उन्हीं का बार बना रहा हूं। ठीक है, अब ये सिंपल सिंगल बार ग्राफ बन रहा है। ठीक है, एक ही टर्म के। तो इंग्लिश में है 67 मार्क्स। अब यहां पे है 10, 20, 30, 40, 50, 60 मार्क्स यहां गए, 70 यहां है। तो 67 कहां होगा, वो 70 के क्लोज होगा, वो आपके पास यहां आ गया यहां पे। तो मतलब इस बार की जो हाइट होगी है 67। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर ली, और यहां से ऐसे को ले ली नीचे को। ठीक है, तो ये हमारे पास इंग्लिश में मार्क्स है 67, उसको हमने बार ग्राफ की फॉर्म में बना दिया यहां पे। अब देखो, अब है हिंदी सब्जेक्ट दूसरा, उसमें उसके मार्क्स आए हैं फर्स्ट टर्म में 72। अब 72 हम मार्क्स जो ड्रॉ करेंगे, हिंदी स्टूडेंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब 72, तो 70 तो यहां आ गया हमारे पास। 72 कहां आएगा हमारे पास, 71, 72, 70 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। और ग्राफ पेपर जब ड्रॉ करोगे तो वहां आपको पता जाएगा। ठीक है, तो 72 जो हमारे पास हाइट जाएगी, वो यहां से हम ड्रॉ करेंगे। और ऐसे को, ये हिंदी के मार्क्स हो गए हमारे पास 72। तीसरे मार्क्स है मैथ्स में 88 फर्स्ट टर्म में, तो 80 यहां पे है, 90 यहां पे है, तो ये 90 के नजदीक होंगे, यहां जैसे होंगे कहीं हमारे पास। ठीक है, मैथ्स के मार्क्स हम यहां से ड्रॉ करेंगे, यहां लिखा मैंने मैथ्स, तो 88, तो हमने लगभग यहां तक जाना है 88 तक। 88
यहां आएगा, यहां हमारे पास इस रेंज में। और ये हमने ड्रॉ करना है मैथ्स जो स्पेक्ट्रम में लिखा है। इस तरह से, और दूसरा यहां पे है बिल्कुल इस तरह से हमने बार बना दिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है। ये बार क्या होता है हमारे पास, एक तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है। अब है हमारे पास साइंस में 81, साइंस में मैंने यहां पे लिखा है 81 जो मार्क्स है वो 80 से थोड़ा सा ऊपर, इसकी हाइट जो मेरे पास आएगी यहां जैसे आएगी, बिल्कुल 81 यहां से मैं ऐसे को स्केल से भी आप आगे इसको मेजर नाप सकते हो, ठीक है, हाइट को, ठीक है। तो 81 यहां पे आएगी मेरे पास, ये आ गए मेरे पास साइंस के मार्क्स। और ये मैंने डॉट लाइन जो ड्रॉ की थी ना हाइट लेने के लिए, ये मैंने मिटा दी। अब फिर उसके बाद सोशल साइंस में 73, तो यहां पे सोशल साइंस 73 यहां से आएगा हमारे पास 72 से थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर, इस हाइट में, और ये बन गया रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल बार ग्राफ, या सिर्फ एक ही फर्स्ट टर्म का बार ग्राफ। आगे बात समझ में, तो हमने फर्स्ट टर्म में सभी स्प्रेड के मार्क्स के लिए बार यहां पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब सेकंड टर्म क्या हमारा, सेकंड स्टेप में जो सेकंड टर्म के मार्क्स है उनको भी इसी बार ग्राफ में शो करना है, एक ही ग्राफ में। और तभी बोला है ड्रॉ डबल बार ग्राफ। डबल का मीनिंग क्या हुआ कि दो चीजों के मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दो आंकड़ों को। फर्स्ट टर्म के हमने यहां पे शो कर दिए, अब सेकंड टर्म के जो फिगर्स हैं, जो डाटा है, उसको भी यहां करना है। उसके लिए भी सेम ऐसे ही बॉक्स बनेंगे रेक्टेंगुलर, पर उनकी जो हाइट होगी वो होंगी उनके मार्क्स जो सेकंड टर्म में आए हैं उनके अकॉर्डिंग हाइट लेनी है। बस ये डिफरेंस है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स को जब हम बार ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म में देखो इनिशियल मार्क्स 67 थे, वो यहां आया 67। अब सेकंड टर्म में इंग्लिश में ही मार्क्स आए हैं 70, इसमें सेकंड टर्म में, तो सेकंड टर्म में 70 आए हैं और 70 हमारे पास यहां पे है। तो इसकी जो हाइट जाएगी हमारे पास वो हम लेंगे 70 सेकंड टर्म के लिए, और सेकंड टर्म के लिए ये ऐसे देखो इधर, इसी के साथ पहला जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स था उसी के साथ हमने बना दिया सेकंड टर्म का बॉक्स। अब क्योंकि ये सेकंड टर्म के मार्क्स हैं तो इस, ठीक है, इसमें इसका जो बॉक्स आएगा हमारे पास वो थोड़ा दिखने में अलग हमको होना चाहिए, ताकि दूर से लग जाए पता कि ये सेकंड टर्म का बार है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने उसमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी आपके पास, ताकि दूर से ही देख के पता लग जाए कि ये जो बार है ये सेकंड टर्म के लिए ड्रॉ किया गया है। या फिर आप लोग इसको इसमें दो अलग अलग कलर यूज कर सकते हो। फर्स्ट बार के लिए आपने कलर यूज कर लिया मान लो रेड, और सेकंड बार में कलर आपने फिल कर लिया मान लो ब्लू, वो डिफरेंस दिखाने के लिए सिर्फ, ठीक है, ताकि दूर से पता लग जाए। अब देखो 70 हाइट ली हमने, जो हमारे पास इंग्लिश का सब्जेक्ट था। नाउ हिंदी में अब आए हैं 65, ठीक है, सेकंड टर्म में। फर्स्ट में तो 72 थे, फर्स्ट में थे 72, वो हम यहां ड्रॉ कर चुके हैं 72, ठीक है। अब हमने लेना है 65। 65 कहां आएगा, 60 और 70 के बीच में, तो इसकी हाइट यहां तक आएगी हमारे पास। ये हो गए हिंदी के मार्क्स। और जैसा कि मैंने बताया कि इनको भी हमने इस तरह से कर दिया। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। अब साइंस में हमारा, मैथ्स में है 95, तो फर्स्ट टर्म में 88 थे, अब है 95, तो 95 यहां आएगा। उसकी हाइट जो हम लेंगे बार ग्राफ की वो हम 95 ऊपर तक 95 तक जाएंगे। ये देखो पहली लाइन मैंने वही ली है जो पहले वाले बार की आई थी।
हाइट कहां ली है उसकी 95 तक, ये उसकी हाइट कहां तक ली है 95 तक, और इसको हमने कर दिया बीच में इसमें से ये, ताकि दूर से पता लग जाए ये जो बार ग्राफ है ये सेकंड टर्म का है, इसलिए हमने इसमें इस तरह से कलर फिल कर दिया, ठीक है, शेड कर दिया इसको। साइंस में 81 आया है फर्स्ट में, सेकंड में 85 है, तो उसकी जो हाइट जाएगी अब 85, वो 85, 80 और 90 के बीच में आएगी हाइट, यहां तक आएगी हाइट। और एसएसटी में पहले 73 थे, अब 75 है, 75, 80 और 90 के बिल्कुल बीच में आएगा, तो इसकी हाइट यहां तक जाएगी। इसको भी मैंने कलर से फिल कर दिया, ये जो कलर से मैंने फिल किए हैं ये सेकेंड टर्म के बार किए हैं सारे के सारे। इस तरह से हम डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया, तो चलिए अब जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इन विच सब्जेक्ट चाइल्ड इंप्रूव मोस्ट। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स को, कौन से सब्जेक्ट में उसने इंप्रूव किया और किसमें इंप्रूव नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने एक रो बना दी है, हम फर्स्ट और सेकंड टर्म के मार्क्स का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। 70 माइनस 67 जो हम करेंगे 70, तो ये बचेगा हमारे पास 3। 65 माइनस 72, ध्यान देना 65 माइनस 72, सेकेंड टर्म के मार्क्स से हम माइनस कर रहे हैं फर्स्ट टर्म के मार्क्स। अब 72 जो है बड़ा नंबर है और वो माइनस का है, उसमें से 65 हमने लेस किए, तो हमारे पास 7 आएगा पर माइनस का, मतलब उसके कम मार्क्स आए सेकंड टर्म में पहले की कंपैरिजन में। 95 में से 88 को लेस करेंगे हम, यह हमारे पास 7 आएगा। 85 माइनस 81 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 2। ये जो डिफरेंस हमने निकाला, ये हमने इनके मार्क्स का निकाल दिया। अब पहला कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंप्रूव किया उसने, तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आपके पास है, देखो मैथ्स में 88 आए थे फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 95, अब 7 मार्क्स ज्यादा आए हैं उसके, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। तो उसने इंप्रूव किसने किया, मैथ में उसने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया। और सेकंड पार्ट जो आपके पास है जिसका आंसर हमने देना है, इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट इंप्रूव लीस्ट, सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें किए हैं, सिर्फ एसएसटी में किया है, सोशल साइंस में। यहां उसके 2 ही मार्क्स ज्यादा आए हैं सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है उसमें आएगा हमारे पास सोशल साइंस। और थर्ड टर्म में क्या पूछा गया हमारे पास, थर्ड पार्ट में, हैज परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट में कम भी हुई है पहले से, यस। किसमें हुई है, वो देखो हिंदी में उसके फर्स्ट में मार्क्स 72 थे, सेकंड टर्म में कम आए हैं 65, 7 मार्क्स कम आए हैं, तब यहां पे आया था माइनस का साइन। तो यस किसमें आया, इन हिंदी। तो हिंदी में उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, पहले से पुअर परफॉर्मेंस आई है। तो इस तरह से अब आपने अगला क्वेश्चन भी कर लेना है, और आई थिंक अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो यही आपके लिए होमवर्क है आज का।